साइंस की दुनिया की तरफ से खतीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। साइंस की दुनिया पर एक सवाल किया गया था। मेरी ख्वाहिश थी कि उसका जवाब मैं वीडियो की सूरत में दूं, क्योंकि ये जवाब थोड़ा सा तफसील तलब है। सवाल की मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि आपने शायद सुन रखा होगा कि इस वक्त निज़ाम शमसी के पास से एक गैर शमसी अम, अ, जिस्म गुजर रहा है, जिसे आप दुमदार सितारा कह सकते हैं। इसका नाम है थ्री आई एटलस। और इसके बारे में मीडिया में बहुत सी बेसरोपा इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि एलियन क्राफ्ट है, यानी कोई गैर शमसी यानी एलियन कोई तहजीब है जिसने अपना खलाई जहाज़ ज़मीन की तरफ भेजा है, या ये कि ये जासूसी करने आया है किसी दूसरे सैयारे से। ये सब बातें बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। ये एक फितरी जिस्म है, और गालिबन किसी दूसरे सितारे के गिर्द घूमने वाले किसी जिस्म से टकराने की वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हुए, और एक टुकड़ा इत्तेफाक से ऐसे मदार में निकला कि वो इस वक्त निज़ाम शमसी के पास से गुजर रहा है। इसका नाम है थ्री आई एटलस। थ्री आई एटलस। और इसके बारे में एक बात जो नासा ने और दूसरी खलाई एजेंसियों ने कंफर्म की है वो ये है कि बाकी दुमदार सितारों के बरअक्स इस दुमदार सितारे की दुम सूरज की तरफ है। और ये जो गैर साइंसी चैनल्स हैं वो इस बात को बहुत उछाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे ये साबित होता है कि ये कोई एलियन क्राफ्ट है, ये दुमदार सितारा नहीं है। क्योंकि उनके बयान के मुताबिक दुमदार सितारे की दुम हमेशा सूरज के मुखालिफ सिमत में होती है। तो ये बात दुरुस्त है कि अक्सर दुमदार सितारों की दुम सूरज के मुखालिफ सिमत में होती है, क्योंकि जब हम दुमदार सितारे की बात करते हैं तो ज़्यादातर वो निज़ाम शमसी के ही वो अजसाम होते हैं या वो सैयारचे होते हैं जो सूरज से बहुत दूर होते हैं, और उनमें बहुत सी बर्फ़ यानी पानी की बर्फ़ होती है, और उसके अलावा गर्दो गुबार होता है। जब वो सूरज के पास से गुजरते हैं, इनका मदार बहुत बैज़वी होता है, इसलिए ज़्यादातर इनका अपने मदार में इनका सूरज से फासला बहुत ज़्यादा होता है, यानी सूरज और ज़मीन के फासले से भी कई गुना ज़्यादा। लेकिन बैज़वी मदार की वजह से कभी कभी ये सूरज के नज़दीक आते हैं, और जब ये सूरज के नज़दीक आते हैं तो ये बर्फ़ पिघलने लगती है, और फिर सूरज से निकलने वाली शमसी जो हवा होती है, जिसे हम सोलर विंड कहते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, वो जब इन पानी के मॉलिक्यूल या जो गर्दो गुबार के जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकराती है, तो उन्हें पीछे की तरफ धकेलती है। उस वजह से आमतौर पर दुमदार सितारों की दुम हमेशा सूरज के मुखालिफ सिमत में होती है। यानी जैसे ये दुमदार सितारा सूरज के गिर्द अगर मदार में जा रहा है, तो उसकी दुम की पोजीशन इस तरह से तब्दील होती जाती है कि वो हमेशा सूरज के मुखालिफ सिमत में रहती है, और उसकी वजह जैसे मैंने अर्ज़ किया शमसी विंड या सोलर विंड होती है। ये जो थ्री आई एटलस है, इसकी दुम सूरज के मुखालिफ सिमत में नहीं है बल्कि सूरज की सिमत में है। और इससे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शायद कोई एलियन क्राफ्ट है, और इसमें कोई कुछ लोग कहते हैं कि सोलर पैनल लगे हुए हैं जो सोलर एनर्जी से काम करते हैं। इन सब की कोई हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि चूंकि ये जिस्म एक गैर शमसी सैयारे से आया है, इसमें जो अनासर और मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे निज़ाम शमसी में जो दुमदार सितारे होते हैं उनसे मुख्तलिफ है। इसमें भी पानी है, हम जानते हैं पानी है, लेकिन उसके अलावा इसमें गर्दो गुबार के ज़र्रात बड़े बड़े हैं। और जब ये सूरज से दूर था तो वो गर्दो गुबार के ज़र्रात जो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और बाज़ औक़ात मीटर की साइज़ के भी हो सकते हैं, वो पानी चूंकि बर्फ़ की सूरत में था तो वो बर्फ़ में फंसे हुए थे। अब सूरज की तपिश से दुमदार सितारे या इस सयारचा कह लीजिए कि जो सरफेस सूरज की तरफ है, वहां पे पानी उबल रहा है, और पानी के उबलने से भाप खारिज हो रही है। अब वो भाप खारिज होगी तो वो जाहिर है कि इस सितारे या दुमदार सितारे की सरफेस से ऊपर की तरफ उठेगी, और अगर जो सरफेस गर्म हो रही है वो सूरज की तरफ है, तो जाहिर है कि फिर ये जो गर्दो उठेगा ये सूरज की तरफ ही उठेगा। जिस तरह से आप अगर किसी देगची में पानी उबालें तो जो भाप निकलती है वो ऊपर की तरफ जाती है, यानी ज़मीन की सतह से बुलंद होती है। तो इसी तरह इस सयारचे में भी सूरज की तरफ जो रुख है इसका, वहाँ पे पानी सरफेस पर उबलता है, और उससे फिर ये जो गर्दो गुबार या छोटी मोटी चट्टानें हैं जिनका मैंने अर्ज़ किया था कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर और बाज़ औक़ात मीटर तक की बड़ी चट्टानें हैं, वो भाप के साथ इंतहाई तेज़ी से
ऊपर की तरफ जाएंगी। ऊपर की तरफ का मतलब है कि वो सूरज की तरफ जाएंगी, क्योंकि जिस सतह से वो खारिज हो रही हैं उसका रुख सूरज की तरफ है। अब उसके साथ बहुत सी भाप भी खारिज हो रही है, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि सोलर विंड की वजह से, यानी शमसी हवा की वजह से, पानी के मॉलिक्यूल सूरज से दूर जाएंगे। तो इस दुमदा सितारे में भी ऐसा ही है कि ये बात नहीं है कि इसके सूरज के मुखालिफ सिमत में कोई दुम नहीं है। सूरज के मुखालिफ सिमत में भी इसकी दुम है। उस दुम में ज़्यादातर पानी के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन सूरज की सिमत जो इसकी दुम नज़र आ रही है वो बड़े ज़रात हैं जो सोलर विंड से मुतासर नहीं होते, क्योंकि सोलर विंड जो है वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, और इनफरादी प्रोटॉन्स का मोमेंटम इतना नहीं होता कि वो बड़े जो मिलीमीटर या सेंटीमीटर साइज़ के जो पत्थर हैं या मीटर साइज़ के जो पत्थर हैं उन्हें हरकत दे सके। तो वो अजसाम हमें सूरज की तरफ नज़र आ रहे हैं, और इसकी दुम जिसमें भाप है वो सूरज के मुखालिफ सिमत में है। अब चूंकि ये अजसाम चूंकि ठोस हैं और निस्बतन बड़े हैं, जो सूरज की तरफ नज़र आ रहे हैं, इसलिए जब हम अरबों किलोमीटर दूर से किसी दूरबीन से इस सैयारे की या इस दुमदार सितारे की जब छवि बनाने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि ये फासला बहुत ज़्यादा है और उसका साइज़ बहुत छोटा है, तो हमें इसकी सरफेस पूरी तरह से नज़र नहीं आ रही। यानी JWST पर भी इसका जो इमेज बनता है वो महज चंद पिक्सल्स पर बनता है, जिससे इसकी रेजोल्यूशन ऐसी नहीं है कि हम इसकी सरफेस को देख सकें। तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक ये जिस्म है, और उसके एक तरफ हमें चूंकि बहुत से पत्थर और चट्टानें हैं जो सूरज की तरफ हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, और दूसरी तरफ दुम हमें इस इमेज में नज़र नहीं आती। लेकिन जब हम इस सैयारचे से जो सूरज की शुआएं मुनक़स होकर आ रही हैं उनका जब स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम साफ देख सकते हैं कि इसकी सूरज के मुखालिफ सिमत में भी दुम है, जहाँ पे ज़्यादातर पानी के मॉलिक्यूल हैं और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हैं। वही जो अनासर या मॉलिक्यूल जो ज़मीन पर पाए जाते हैं वही हैं। लेकिन इसकी दुम जो सूरज की तरफ है उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें बड़े 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 से मुराद सेंटीमीटर और मीटर साइज़ के पत्थर हैं, जो भाप से जब खारिज होते हैं तो वो सूरज की समत में नजर आते हैं। ये वजह है कि इसकी दुम हमें इन शबीहात में सूरज की तरफ नजर आती है। तो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये कोई गैर शमसी कोई एलियन क्राफ्ट है, या इसमें रोशनी निकल रही है, या इसमें ऐसी गैसें निकल रही हैं जो जिनका हमें इल्म नहीं है, यानी हमने उन्हें कभी नहीं देखा, हमें उनकी केमिस्ट्री का इल्म नहीं है, ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। हमें अब जबकि हम JWST और हबल दोनों से इसके इमेजेस बना चुके हैं, और आपको पता है कि इन दोनों दूरबीनों पे स्पेक्ट्रम एनालिसिस की सहूलत मौजूद है, तो हम इसका स्पेक्ट्रम बहुत तफसील से देख सकते हैं। इसलिए हम बहुत एतमाद से कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन से अनासर हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, और कोई एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो हमारे लिए अजनबी हो। तो बराह करम इस किस्म के जो गैर साइंसी प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं उनको फॉलो मत कीजिए। साइंस की दुनिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साइंस की दुनिया का फेसबुक ग्रुप जो है उसे उसमें शमूलियत इख्तियार कीजिए, ताकि साइंस से मुतालिक मुस्तनद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। आपका बहुत शुक्रिया।